Hello guys, welcome back विनीता पीजी इंग्लिश। टुडे आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा फुल वीडियो देंगे। इसके लिए आप विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। गाइज आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जिस 6 टाइप सेंटेंस बनते हैं 6 टाइप सेंटेंस एक ही वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आपको कहीं पे नहीं जाना है, इस वीडियो को फुल देखना है। ठीक है, टेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सो गाइस आज हम लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट फुल वीडियो 6 टाइप सेंटेंस। आज हम आपको लर्न कराएंगे, बताएंगे, जिससे आप एक दो बार देख लोगे इस वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कहीं पर नहीं जाना होगा, आप कहीं पर एक बार में समझ जाएंगे। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? अभी तक टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस मीन्स होता है काल, समय। टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल। ठीक है, जो अभी इस टाइम में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसे प्रेजेंट कहते हैं। इस टाइम में पढ़ा रही हूँ, इसे क्या है? इसमें प्रेजेंट काम हो रहा है। कोचिंग जो चल रही है आपकी है प्रेजेंट में हो रही है। ठीक है, पास्ट कल मैंने पढ़ाया था, जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। फ्यूचर जो आने वाला हो, जो बेटा आने वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। ओके, ये आप जो कल आएगा, कल मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी। आज मैंने फुल वीडियो प्रेजेंट की बना दी है। ठीक है, कल पास्ट की पढ़ोगे। ठीक है, फ्यूचर की। आज फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, अब ये 3 हो गए, टेंस, काल हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हिंदी में और इंग्लिश में आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके टाइप्स कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है, पहले आपको यही सब जानना है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस आपको आ गए तो आप कोई राइटर बनना चाहे इंग्लिश का, ठीक है, आप इंग्लिश बोलना चाहे, कोई ऐसा सेंटेंस क्वेश्चन आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको हिंदी आती है, आपको मीनिंग्स आती है, तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। खुद बना के खुद मेकर बन जाओगे, राइटर बन जाओगे। ठीक है, इतने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, टेंस होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ऐसे ही पास्ट में भी होते हैं। पास्ट में क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद हो गया होगा। एक ही चीज बार बार हुई है ना, चेंज नहीं है। एक ही चीज, जैसे आप बिल्कुल फर्स्ट बार ये टेंस पढ़ रहे हो, पहली बार आपके सामने आया है, तो इतना समझना है टेंस जो चल रहा है, जो चला जा चुका है और जो आने वाला है, इसे ही पढ़ना है। ठीक है, जो वर्तमान में आपके है, इस टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, या खाना खा रहे हो या सो रहे हो, ये हो रहा है। ठीक है, जो आपने कल किया था, यही 3 चीजें तो करते हो, और जो आएगा कल कैसा होगा, ठीक है, वो चीजें, यही चीजें तो होती है आपकी लाइफ में। तो यही चीजें सिर्फ पढ़नी है, जो हो रहा है, जो हो गया, जो होगा। अब इसमें क्या है? इंडेफिनिट, ये तो समझ में आ गया होगा। यही चीजें इसमें तीनों में आ जाएंगी, है ना। हर के 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट है, पास्ट के भी 4 पार्ट है एंड फ्यूचर के भी 4 पार्ट है। ओके, इतना समझ में आ गया।
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? मैंने नहीं लिखा, क्या होती है बेटा? ता है, ती है एंड ते है। अभी तक मैंने आपको यूजेस बताए हैं, वाज वेयर, इज आर एम, हैव हैज हैड, इट का यूज भी बता दिया गया है, ठीक है। विल और शैल का भी यूज बताया गया है एंड अफर्मेटिव को इंपरेटिव वर्ड के भी कुछ सेंटेंस बताए गए हैं। आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मैंने बता दिए हैं। आप हमारे वीडियोज में जाके, प्लेबुक में जाके आप आसानी से इनको पढ़ सकते हो। ओके, अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूजेस जब आप एक बार सीख गए हो, ठीक है, तो आप आसानी से ये टेंस कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आपको फार्मूला बता दिए गए हैं। वैसे मैथ में आपके फार्मूला होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं, समझ रहे हो? मैथ के जैसे होते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं फार्मूला। आप उन फार्मूला एक बार से समझ जाइए, फिर सारी स्टेप्स आसानी से आप कर सकते हो। कोई भी एग्जाम्स, कोई भी हाई स्कूल है या इंटर है, कोई भी एग्जाम बहुत आसानी से आप ट्रांसलेट स्टोरी बना के लिख सकते हो। ये 6 टाइप आप सीख गए। तो क्या सेंटेंस आपको बताए ही गए हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स में कैसे होते हैं? फर्स्ट टाइप्स में कैसे होते हैं सेंटेंस? जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, है ना, वो आपके फर्स्ट टाइप्स हो गए। एंड सेकेंड टाइप्स में क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, ठीक है। 2 टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले कब, क्यों, कहाँ, व्हाट, व्हाई, ठीक है। ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये पहले आ जाए, ये फर्स्ट टाइप्स हो गया। एंड सेकेंड टाइप्स कौन से हो गए? जो बीच में आ जाए। बीच वाले की हमेशा इंग्लिश लिख दी जाती है, ठीक है, आपको बताया भी जा चुका है, ठीक है। बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपका आ रहा है तो क्या लिख दोगे? डायरेक्ट आंखें आइज क्लोज करके क्या लिख दोगे? उसकी इंग्लिश लिख दोगे, ठीक है। एंड जब सामने आ रहा है तो क्या लिख दोगे? जब सबसे पहले ही आ रहा है तो क्या लिख दोगे? उसकी हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। तो आपको कोई भी सेंटेंस करने से पहले क्या करना होता है? पहले उसकी पहचान देखते हो, किस टेंस से रिलेटेड है ये सेंटेंस, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि अभी मैंने बताया आपको ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है। ये हिंदी की पहचान हो गई। इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पहचान है? एस या ईएस, डू या डज, ठीक है। एस या ईएस, डू या। अब हिंदी में तो आपको पहचाना, राम जाता है, सीता खाती है, मीना सोती है, कुछ भी ऐसा है, ठीक है। आप हिंदी में तो पहचानना जाएंगे। अब इंग्लिश में कोई स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी करना है, इंग्लिश की हिंदी बनानी है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एस या एस लगा है तो प्रेजेंट होता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। डू या डज का यूज हुआ है तो निगेटिव से स्टार्ट होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सेंटेंस। आ रहा है समझ में? तो इतना आपके लिए कोई भी सेंटेंस सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना है कि ये किससे रिलेटेड है, किस टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में पहचान याद कर लिए। एक बार देख लोगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब मैंने सेंटेंस बताए अफर्मेटिव, निगेटिव, नकारात्मक, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, ठीक है, निगेटिव नकारात्मक। इंटरोगेटिव, देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट टाइप में क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, ओके। एंड इंटरोगेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव, इसमें लिखे हैं ऐसे समझा देंगे। इंटरोगेटिव, निगेटिव में जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आया और नकारात्मक वाक्य भी होगा, उसमें भी 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव, निगेटिव में 2 टाइप सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले पूछ लिया जाए और उसमें नकारात्मक वाक्य भी हो, ठीक है। सेकेंड टाइम में क्वेश्चन वर्ड बीच में पूछा जाए और उसमें नकारात्मक वाक्य भी कोई सेंटेंस
हो। ओके, वहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव का यूज हम करेंगे। ठीक है, अभी बता देते हैं, कोई सेंटेंस के माध्यम से आपको समझा देंगे। अब इसके फॉर्मूला देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब खाना पीना सोना रोना गाना ये सब क्या हो गई आपकी? वर्ब हो गई। SEIS आपकी ये लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में SEIS लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, ही देखिए कितना अच्छा नोट बना फॉर्मूला। अब ही सी इट नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? SEIS का। ही सी इट नेम के साथ इसका यूज करेंगे SEIS का। ओके, सब्जेक्ट अब देखिए प्लूरल में क्या होगा? ये आपका सिंगुलर्स हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू वी दे आपके क्या हुए? प्लूरल हो गए, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट। सबसे इजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल वाक्य सबसे इजी, वेरी इजी। उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी, सब्जेक्ट लिख देना एंड ऑब्जेक्ट। एंड अदर वर्ड भी होते हैं तो अदर वर्ड करके लिख दोगे। और इससे भी आसान विधि बता देंगे, एक बड़े बड़े सेंटेंस लेके, जैसे खूब बड़ा सा सेंटेंस आ जाता है उसमें सब्जेक्ट कहो तो ऑब्जेक्ट दो हो जाए, है ना, ऐसे करके हम समझा देंगे वो ऐसे बड़े। अभी आप छोटे छोटे वाक्य करना सीखें। तो क्या हो गया? देखिए ये इतना समझ में आ गया। SEIS लगाते हैं किसमें? सिंगुलर्स में। ही सी इट नेम के साथ क्या लगाते हैं? SEIS वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, जैसे कोई भी सेंटेंस ले लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं पत्र लिखता हूँ। लिखता, देखो अब ये आपको ये नियम तो इतने याद हो गए। अब आप ये सेंटेंस ले लिए, ठीक है। अब ता है ती है, मैंने ये समझ लीजिए मैंने बताया था ता है ती इसकी हिंदी में पहचान होती है। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश करना होगा, जब इंग्लिश टू हिंदी करना होगा तो SEIS देख लीजिएगा। पहचान में समझ नहीं आ रहा है? जब आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी होगी तो आप SEIS देख लोगे किस टेंस से रिलेटेड है। एंड जब हिंदी की इंग्लिश बनानी होगी तब आपको ये देखना ता है ती। सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस करने से पहले आपको यही देखना होता है कि किस टेंस से रिलेटेड वाक्य है ये। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। अब आपने ये देख लिया कि ता है ती है तू ती हूँ, ठीक है, जो भी आ रहा है। अब इसके सेकेंड नंबर पर क्या देखना होता है? सब्जेक्ट। क्या देखना होता है? सब्जेक्ट आपने देख लिया, ठीक है, पहचान देख ली, सब्जेक्ट देख लिया, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स देख लिया कि सिंगुलर्स है कि प्लूरल्स है। ओके, बस इसमें क्या रखा है? कुछ भी नहीं है, सारा कुछ भी नहीं। मैं पत्र लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। वेरी गुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। राइट मीन्स लिखना, वर्ड ऑर्डर पे रखना है आपको बेटा। ये राइट मीन्स लिखना, राइट। ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया आपका? आ लेटर, आ लेटर, आई राइट आ लेटर, आ लेटर फुल स्टॉप। समझ में आ गया? एंड सेकेंड नंबर, वह गाना गाती है, ठीक है, वह गाना गाता है तो ही हो जाता, गाती है तो क्या हो गया? सी हो गया, है ना। लड़कियों के लिए क्या लगेगा? सी लगेगा। बॉयज के लिए क्या लगेगा? ही लगेगा। ओके, वह गाना गाती है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इसमें क्या? पहले पहचानना सीखो, कोई भी वाक्य आप पहचानना सीखो पहले। इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? वह। सब्जेक्ट क्या है? वह। ये क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या
क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? सी, ऐसे बोलो, क्या लिखोगे? सी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग्स, यस लग जाएगा। सी सिंग्स अ सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, इजी इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गए? एस लगाते हैं एंड प्लूरल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, एंड निगेटिव सेंटेंस, इसके बाद क्या आएगा? निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, अब इसका फॉर्मूला देखो लिख दिया गया है, सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे हम कभी कभी बच्चों को शॉर्टकट में बता देते हैं डज नॉट या डू नॉट, ठीक है? डज नॉट क्या है? सिंगुलर्स है, एंड डू नॉट प्लूरल्स है ना? तो अलग अलग कर दिए जिससे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका देखिए, आपको मोहन पत्र नहीं लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? मोहन, नहीं आ गया है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी? ये सिंगुलर वर्ब है, मोहन अकेला है, मोहन एक नेम है, मोहन क्या है? एक नेम है। ओके, तो ये आपका किस में आ जाएगा? सिंगुलर्स में आ जाएगा, है ना? तो मोहन डज, डज के बाद देखो फॉर्मूला में क्या लिखा? नॉट, तो मोहन डज नॉट राइट, क्योंकि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है, बताया है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी तो राइट हो जाएगा ना, राइट रोट रिटन, राइट रोट होता है सेकंड फॉर्म, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्या लगेगी? राइट। क्या लगेगी बेटा? राइट अ लेटर। मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, इजी आ गया समझ में? एंड देखो सब्जेक्ट डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हम शोर नहीं करते हैं, सेकंड वाक्य है, हम शोर नहीं करते हैं। बच्चे बोलते हो क्लास में शोर नहीं करते हैं, ठीक है? जब टीचर बोल रहे हैं, जो बच्चे नहीं शोर करते हैं तो कहते हैं ना टीचर शोर कर रहे हो? नहीं मैम, सर हम नहीं कर रहे हैं, मैम हम नहीं कर रहे हैं, हम शोर नहीं करते हैं। तो हम की इंग्लिश, आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है बेटा? हम है ना, हम शोर नहीं करते हैं, वी, ठीक है? इसके हम के साथ किसका यूज करोगे? डू नॉट, किसका यूज होगा? डू नॉट मेक अ नॉइज, वी डू नॉट मेक अ नॉइज, हम झूठ नहीं बोलते हैं। निगेटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए? टू टाइप्स समझ में आ गए, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब क्या बचा है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मैंने टू टाइप्स सेंटेंस बताए, ठीक है? दो तरफ होते हैं, सिंपल सा समझ लो, ठीक है? इंटरोगेटिव कितने तरफ होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, ठीक है? एक प्लूरल एंड सिंगुलर, इसमें भी देखा जाएगा बेटा, ठीक है? टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू कहाँ पे यूज होगा? डज कहाँ पे? आपको पता है, ही सी इट नेम के साथ डज का, यू वी दे के साथ डू का। ओके, आ गया ना? अब देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड, देखो क्या तुम लिखते हो, क्या तुम लिखते हो, क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ जाता है तो क्या इसमें लिख दोगे? क्या बताया गया है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख दोगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है तो क्या देखते? सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर से कि प्लूरल से। तो ये क्या है? तुम क्या है बेटा? क्या है तुम क्या है? प्लूरल है, क्या है? तो क्या हो जाएगा? डू यू राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, डू यू राइट, डू यू राइट। ओके बेटा? एंड क्या वह पत्र लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो सब्जेक्ट देख लो पहले, सिंगुलर से कि प्लूरल से। अब इसमें क्या है? सिंगुलर से, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? डज, ठीक है? सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा? सी राइट है,
डज सी राइट लेटर। इजी आ गया समझ में, है ना। अब देखो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में पूछे जाए, ठीक है, कल क्यों कहाँ कैसे व्हाट वेयर जितने भी हैं, ठीक है, वेयर वगैरह जो भी है क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आ जाते हैं, तो क्या करोगे, हम क्यों खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, ठीक है। हाँ तो क्या हो जाएगा व्हाई। अब इसमें सिंगुलर्स भी प्लूरल्स देखना है, हम क्यों खाते हैं तो क्या हो जाएगा व्हाई। हाँ व्हाई डू वी ईट। और हमेशा एक चीज और याद रखनी है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, क्योंकि वो ये हिंदी में पूछ रहे हो ये इंग्लिश में है, तो क्वेश्चन मार्क ही फुल स्टॉप नहीं लगेगा। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। ओके, क्वेश्चन वर्ड डैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह क्यों हंसता है, वह क्यों हंसता है। अब ये सिंगुलर्स आ गया है ना, सारा कुछ मैंने बना दिया, जिससे बच्चों को सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स थोड़ी सी भी चीज नहीं छोड़ी, जिससे आपको बिल्कुल जीरो से समझ जाइए। वह क्यों हंसता है तो क्या हो जाएगा व्हाई डज ही। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी गई, फिर डज लिख दिया गया क्योंकि सिंगुलर्स है। डज ही लव, व्हाई डज ही लव। एंड अब क्या हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे बता देते हैं, ठीक है। उसका वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए डू नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना बेटा। क्वेश्चन वर्ड डज नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो तो क्या हो जाएगा डू नॉट यू राइट। क्या तुम लिखते हो तो क्या हो जाएगा डू नॉट राइट, नॉट लग जाएगा, है ना। क्या वह पत्र लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है, डज नॉट सी राइट लेटर, ठीक है। आया समझ में। हम क्यों खाते हैं, व्हाई डू नॉट वी ईट, व्हाई डू नॉट वी ईट। वह क्यों हंसता है, व्हाई डज नॉट ही लव। आ रहा समझ में, आया इंटरोगेटिव नेगेटिव आया समझ में, क्योंकि हमने आपको बताया अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया, सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स अवश्य कर दीजिए कि समझ में आ रहा है। आगे और वीडियोज बनाएंगे, ओके। इतना समझने के बाद प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।